हेलो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। IIM बोधगया ने अपनी IPMAT पॉलिसी लेके आ गए हैं, जो एडमिशन पॉलिसी है फॉर द ईयर 25-30। जी हाँ, तो चलिए समझ लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट चीजें इस पॉलिसी में। टू बिगिन विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि वही सेम चीजें होंगी, वही एज क्राइटेरिया, 12th में इतने मार्क्स लाने हैं, 10th में इतने मार्क्स लाने हैं, है ना? नहीं, इस बार वो नहीं है। देयर इज अ बिग अपडेट ओवर हियर। सो द फॉरमोस्ट थिंग बीइंग कि आपको 12th तो पास करनी ही है। इन द ईयर दैट आर मेंशन्ड ओवर हियर आर 2024 and 2025. This means especially for those who are dropper, आप वन टाइम ड्रॉपर है तो ही एलिजिबल रहेंगे IIM बोधगया में। यानी कि 2023 जो है ईयर, अगर वो है आपका तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। यानी कि क्लियरली मेंशन कर रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए कैंडिडेट शुड हैव पास 10th +2 in any of the streams of more in the year 2024 और appearing in 2025। या तो आप लास्ट ईयर के हैं या इस साल आप अभी एग्जाम्स देने वाले हैं। तो ये है सबसे बड़ा मेजर अनाउंसमेंट, इसमें अपडेट है। साथ ही साथ 10th के लिए भी आ गया है। 10th के लिए क्या है? 10th के लिए ये है that the percentage of marks obtained by the candidate would be calculated based on the post regulation। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं सीट्स इनटेक पे। सीट्स इनटेक आर सेम, दैट इज 120। ओके, एडमिशन प्रोसेस सिलेक्शन हमें पता है, एडमिशन होगा जिपमैट के लिए, और जिपमैट आप दे रहे हैं तो ये इंप्लाइड है कि आप IIM जम्मू और IIM बोधगया दोनों में कर रहे हैं। आपको कोई भी सेपरेट एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए नहीं करना है। ऑलराइट, फिर मेरिट लिस्ट की बात कर ले तो मेरिट लिस्ट जो है, आपके जो मार्क्स आप जिपमैट में स्कोर करेंगे, जो भी आपका मार्क्स आएगा, बेस्ड ऑन दैट आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी इन द फॉलोइंग मैनर। द कैंडिडेट शुड स्कोर मोर देन और इक्वल टू कैटेगरी वाइज सिलेक्शन। ये अगेन सेक्शनल वाइज परसेंटाइल का ये क्राइटेरिया रहता है, उसी बेसिस पे होगा ये क्या आपकी कैटेगरी है, उससे भी ये जो है होता है। साथ ही साथ टाई ब्रेकिंग रूल भी है, यानी कि आप A एंड B दोनों के नंबर सेम हैं तो कौन जाएगा, किसका सिलेक्शन होगा, तो वो टाई ब्रेकिंग रूल है। देखो, इफ द ओवरऑल कॉम्पोजिट स्कोर ऑफ 2 or more students are found to be same, then they will be ranked on the following basis। फॉलोइंग बेसिस क्या है? तुम्हारा ओवरऑल स्कोर क्या है, फिर VARC को महत्व दिए, फिर QA, फिर DILR, इनमें भी सब में सेम है। फिर 10th का किसका हायर है, 12th का किसका हायर है, ठीक है। अपीयरेंस, रैंक्ड, डेट ऑफ बर्थ, फाइनल है डेट ऑफ बर्थ। फिर है ऑफर एक्सेप्टेंस, फी एंड विड्रॉल। तो डिक्लेरेशन के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु सक्सेसफुली रजिस्टर इन द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विल रिसीव द एडमिशन ऑफर एज पर द वेकेंट सीट इन द मेरिट लिस्ट। अब एडमिशन आपको आया IIM बोधगया से और एक्सेप्ट कर लिया विद इन द स्टिपुलेटेड डेट, तो आपको एक ऑफर एक्सेप्टेंस अमाउंट OAA जिसको बोलते हैं 60,000 का आपको देना पड़ेगा, which will ensure that you are for sure coming there. If a candidate registers for the program, his amount will be adjusted। डरने की बात नहीं है, आपने जो 60,000 दिया है वो जो आपकी फी है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। If a candidate subsequently wishes to withdraw the offer within the withdrawal date specified by the institute, offer acceptance will be refunded, लेकिन डिडक्शन होगा 1000 रुपीज का, यानी कि वापस आपको 59,000 तो मिल ही जाने हैं। ठीक है। If a candidate applies for the program, वो एडजस्ट हो जाएगा, एंड विड्रॉल आफ्टर द डेट, नो रिफंड विल बी एडजस्टेड। तो इनकी डेट रहेगी कि ये स्पेसिफिक डेट है, आप अगर वापस विड्रॉ करना चाह रहे तो इस डेट तक कर लीजिए। अगर आपने वो डेट मिस कर दी तो कोई भी आपको फी नहीं मिलने वाली, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो खैर ये चीजें तो है, ये पॉलिसी लेके आए, वो बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप अभी अपना बोर्ड्स अच्छे से दे। डेट्स जो है मेंशन कर रखी है, एग्जाम डेट्स मेंशन कर रखी है, एप्लीकेशन फॉर्म्स भी खुले हैं, जाके फिल कर लीजिए। एंड कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, बिंदास कमेंट्स में पूछिए। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। थैंक यू।